Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट ऑन 5। राइट, तो हमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है बट अभी भी है काफ़ी कुछ जो करना बाकी है, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कैसे आर्ग्यूमेंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। राइट, तो साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटीज से मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर। साथ ही साथ हम सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे अपना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पोलर फॉर्म और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, अपना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम देता है हमें। राइट, तो मैं थ्योरम अभी नहीं बताऊंगी, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में वो थ्योरम होगा। सो जस्ट गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा हमारे आज का सबसे पहला टॉपिक। देख सकते हो यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड विथ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से देखना और इसको हम डायरेक्टली, इसको समझने के बाद ही आप देखोगे कि डायरेक्टली वी कैन यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। करेक्ट, तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, जस्ट इतना समझ लो कि Z1 प्लस Z2 दैट मीन Z1 एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 भी एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों को ऐड करके हमने उसके मॉडुलस का स्क्वायर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो याद है ना कि अगर हमारे पास z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसे हम लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जस्ट टेक द एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास z की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो इसे हम क्या लिखते थे कि मॉड z की का मतलब क्या होता है, नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर एंड देन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका लेते थे हम स्क्वायर रूट। करेक्ट, दैट मीन्स अगर मॉड z का मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ समझ लो कि z1 प्लस z2 करेंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉडुलस दिया है, उसका हमने स्क्वायर किया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो एकदम ध्यान से देखना, इट इज सिमिलर टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, जस्ट कोरिलेट करने की कोशिश करो। क्या करेंगे, मॉड है तभी हम क्या लिख रहे हैं, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस अगेन मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद कायदे से क्या होता था, 2ab होता था, बट एज वी आर डीलिंग विथ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू मॉड z1 इंटू मॉड z2 तो करेंगे, बट अलॉन्ग विथ दैट अपने पास आएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जहां अल्फा एंड बीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ z1 एंड z2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, अब देखो इस जो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसकी जगह हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, दैट मीन z1 एंड z2 का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसका मल्टीप्लीकेशन, और उसमें जो मिलेगा हमें रियल पार्ट वही हो जाता है इसके जगह पे 2 मल्टीप्लाई करके। क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो चलो यहाँ पे अज्यूम करते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम कि अपने पास z1 की जो वैल्यू है, अब देखो जब भी यहाँ दिख रहा है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्म है, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में है, तो बेटर होगा कि हम यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसमें ना लिखकर हम किस फॉर्म में लिखे, करेक्ट, पोलर फॉर्म में, है ना। तो चलो अगर मैं z1 को पोलर फॉर्म में कंसिडर करती हूँ जहाँ अल्फा उसका आर्ग्यूमेंट है, एंड ऑफकोर्स आप बोल सकते हो कि मॉड z1 क्या होगा, उसका मॉडुलस होगा, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, मॉड ऑफ z1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा, है ना, जहां अल्फा क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट। डन, यू नो दिस। एंड अगर मैं z2 कंसिडर कर रही हूं तो दिस विल बी व्हाट, मॉड ऑफ z2 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ बीटा, जहां बीटा इसका आर्ग्यूमेंट है, प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा, है ना। तो मैं इतना कुछ अज्यूम करके रख ले रही हूँ यहाँ पे, सो दैट अब अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब देखो कि कैसे हमारे पास आता है, दैट मीन्स अगर मैं पहले वाले इस प्रॉपर्टी को प्रूव करूँ, एक प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर ली, दैट मीन्स समझ लो कि आपका सारा काम खत्म, वहीं से आप सब समझ जाओगे। अब देखो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का अगर मैं होल स्क्वायर लूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, टेल मी। यहाँ पे z1 प्लस z2 की जगह जो जो आपने अज्यूम करा है लिख लो, तो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, देखो मॉडुलस लिया है उसके अंदर मैंने कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया है बिकॉज बहुत सारे ब्रैकेट्स है इसलिए। डन, अब देखो
Z1 cos अल्फा, दैट मीन्स मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ, है ना। तो चलो लिख दिया मॉड ऑफ Z1, ठीक है। अब चलो अगर ठीक है मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीट अल्फा, ठीक है। एक टर्म ये हो गया अपना, प्लस Z2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ Z2 इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा, है ना। यही वाला है अपने पास टर्म, एंड इन सब का हमने मॉडुलस का स्क्वायर करना है। इतनी सी काम है हमारे पास करने को। अब देखो मॉडुलस तो रहेगा अंदर एज इट इज। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, तो बेसिकली Z1 प्लस Z2 है क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, राइट। जस्ट लाइक अपना x प्लस आयोटा y के जैसा, है ना, जहाँ रियल टर्म होंगे और साथ ही साथ आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट होगा अपना, जो कि वो भी रियल है बट इमेजिनरी पार्ट होगा। डन। दैट मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मॉड ऑफ Z1 इंटू कॉस अल्फा में आयोटा नहीं है, मॉड ऑफ Z2 इंटू कॉस बीटा में आयोटा नहीं है। तो क्या मैं इन दोनों को रियल पार्ट के जैसे सेपरेट लिख सकती हूँ, बिल्कुल राइट। तो कैन वी राइट दिस एज मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ दिस, सी मॉड ऑफ Z1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ Z2 इंटू कॉस ऑफ बीटा, लिख सकती हूँ ना। तो चलो पहले उसे लिख लेते हैं। सो दिस इज इंटू कॉस अल्फा प्लस यहाँ से अगर लिखा तो मॉड ऑफ Z2 इंटू कॉस ऑफ बीटा, राइट। ये हो गया अपने पास रियल टर्म, तो क्यों ना मैं इसे इनसाइड द ब्रैकेट लिख दूं, प्लस आयोटा भी रहेगा। अब आयोटा के साथ क्या क्या हमें मिल रहा है, एक साइन अल्फा वाला टर्म एंड देन साइन बीटा वाला टर्म। तो चलो इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लिया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, एंड देन प्लस मॉड ऑफ Z2 इंटू साइन ऑफ बीटा, है ना। यही होगा अपने पास, करेक्ट। एंड देन इन सब का हमें लेना है मॉडुलस और उसका करना है स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देकर देखो आप कि क्या मैं इस पूरे को अगर बोलूँ कि दिस इज रियल टर्म एंड दिस इज एक्चुअली x, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। रियल पार्ट ऑफ दिस z हो सकता है अगर इसे मैं z कंसिडर करूँ, और ये जो आयोटा के साथ है ये पूरा का पूरा अपना इमेजिनरी पार्ट हो गया y। वी कैन एज्यूम लाइक दिस, राइट। अब अगर हमारे पास x प्लस आयोटा y है और उसके मॉडुलस का हमें स्क्वायर लेना है, इसका मतलब करेक्ट फ्रॉम देयर यू कैन सी कि क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिर्फ लिख दूँ इसका रिजल्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, दिस होल थिंग, दैट मीन्स मॉड ऑफ Z1 देन कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, एंड देन प्लस मॉड ऑफ Z2, ओके, इनटू कॉस ऑफ बीटा एंड इस पूरे का स्क्वायर, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास क्या आ गया है, मॉड ऑफ Z1 इंटू साइन ऑफ अल्फा, ओके, प्लस मॉड ऑफ Z2 इंटू साइन ऑफ बीटा, एंड इस पूरे का हम ले सकते हैं स्क्वायर। दैट्स ऑल, इतनी कहानी होगी। नाउ टेल मी, इसका स्क्वायर करोगे दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। यहाँ से भी हमारे पास वैसा ही फॉर्म मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अपने माइंड पे जोर डालो, आपके पास प्लेस है, यू कैन डू इट प्रॉपरली। इसको एक बार ब्रेक करके देखो एंड आई एम श्योर यू विल गेट मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड अलॉन्ग विद दैट Z1 वाला ही टर्म यहाँ से भी मिलेगा, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, मिलेगा या नहीं। नाउ यू टेल मी, अगर मैं मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एंड वो क्या होता है, किसी भी एंगल के लिए हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। सो कैन यू गेट दिस। तो यहाँ से हमारे पास मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर सिर्फ बचेगा, यहाँ से मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर सिर्फ बचेगा। तो कैन आई राइट इट डायरेक्टली, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, बिल्कुल। नाउ दोनों ही जगह से मुझे मिलने वाला है 2ab, और 2ab की जगह क्या मिलेगा, 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, डन। और यहाँ से 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो अगर मैं यहाँ से भी 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 कॉमन ले लूँ तो हमें क्या मिलने वाला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा क्या होता है, बिल्कुल सही, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, राइट। यू नो द फॉर्मूला। तो हम क्या लिख सकते हैं, नथिंग बट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डायरेक्टली, एंड यू गॉट दिस। हो गया नहीं, बिल्कुल। तो आपने देखा कि कैसे हमारे पास ये रिजल्ट सामने आता है, और इसी रिजल्ट को आप चेक कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ Z1 इंटू Z2 बार कर लिया तो वहाँ से जो रिजल्ट मिलने वाला है, एंड दैट विल बी इक्वल टू फ्रॉम हियर टू हियर, इसलिए 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार लिखा गया है। डन, समझ में आ गई बात। तो यहीं से हमारे पास ये रिजल्ट आता है, और एक बार आपने इस रिजल्ट को समझ लिया तो इसके बाद देखो दिस रिजल्ट इज सुपर इजी टू अंडरस्टैंड। अब अपने पास सेकंड वाला जो रिजल्ट है वो क्या कहता है,
सेकेंड रिजल्ट है वो कहता है हमारे पास कि जब भी हम एट द प्लेस ऑफ प्लस माइनस कर देते हैं तो कुछ नहीं, बस डिफरेंस कहाँ आता है, इस प्लस की जगह माइनस, बाकी सारी कहानी एज इट इज रह जाती है। ऐसे भी आप देख लो करके, बस क्या आने वाला है यहाँ पे, जब कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस हो जाएगा साइन अल्फा, नॉट दैट वन, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, जब हम यहाँ माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे का यहाँ माइनस एंड देन यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस होल टर्म माइनस दिस होल टर्म का होल स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे फिर आपको पता ही है कि x माइनस वाई का अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। तो इसलिए ये माइनस 2ab के फॉर्म में आ जाता है एंड यू विल गेट द रिजल्ट डन। तो ये भी बात हमने समझ ली। अब देखो यहाँ पे भी बस वैसे ही आप रिप्लेस कर सकते हो दिस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बाय देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं, दैट मीन्स मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलना चाहिए, जस्ट यहाँ देखो, जब माइन यहाँ पे हम दोनों को ऐड करने वाले हैं तो क्या मिलेगा, ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ऑफकोर्स दिस 2 पार्ट विल ओनली बी देयर। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन, देन मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। क्लियर। सिमिलरली अगर आप माइनस साइन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, देख लो, अगर माइनस साइन लगाओगे यहाँ पे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और देन यू विल गेट 4 इंटू मॉड ऑफ z1 z2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट। अंडरस्टूड द थिंग। तो हम माइनस वाला भी निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर मैंने बोला कि अगर इन दोनों के मॉडुलस को मैं इक्वेट कर दूं तो हमारा रिजल्ट आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में क्या मिलेगा, आप खुद सोचो। अगर दोनों को मैं इक्वेट करूंगी तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, इन दोनों को इक्वेट करने का मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, करेक्ट। बोथ साइड वी कैन टेक द स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर लोगे तो दिस पोर्शन विल बी कैंसिल्ड विथ ईच अदर और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 मॉड ऑफ z1 z2 cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। और जैसे ही cos के टर्म में हमारे पास 0 वैल्यू आई तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 तब होती है जब थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। इसलिए हमारे पास अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, दैट इज पाई बाई 2। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 विल बी पाई बाई 2। गॉट इट, क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग। यस, नाउ टेल मी, अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 जो है यहाँ पे, दैट मीन्स z1 प्लस z2 का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, तो इसको चेक करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करो और फिर रिजल्ट निकाल के देखो। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट कि अपने पास cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0। और फ्रॉम देयर व्हाट यू विल, नॉट 0, 1 विल बी देयर एंड वहां से हमारे पास 1 वैल्यू कब मिलती है, जब एंगल की वैल्यू होती है अपने पास 0। तो जैसे ही एंगल की वैल्यू 0 होगी तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा और वही तो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। डन, समझ में आ रही बात। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है समझने में। अगर आप टाइम दे सकते हो तो एक एक करके सबको टाइम दो, इसको प्रूव करने की कोशिश करो। आई एम श्योर यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। डन। नाउ जस्ट सी, जब भी हम एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड का मतलब आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, नथिंग बट प्लस माइनस पाई। दैट मीन इट विल डिपेंड कि जब अपने पास यहाँ पे, जब हम यहाँ माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z ले रहे हैं, दैट मीन जब ये पॉजिटिव होगी अपने पास एम्पलीट्यूड तो यहाँ प्लस पाई मिलता है। जब नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, दैट मीन्स नेगेटिव भी हमारे पास एंगल है, तो यहाँ माइनस पाई मिलता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो ये सारे रिजल्ट वेरी इजी टू प्रूव है। अब आराम से ट्राई करना, एक एक करके जैसे मैंने बताया है उसी तरह से फॉलो करते हुए प्रूव करो एंड लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन टू सॉल्व। और ये रहा अपना क्वेश्चन, देख सकते हो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बोला जा रहा है लेट z1 z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 सेपरेट में, देन विच वन विल बी ट्रू। तो आपने अभी भी प्रॉपर्टीज देखी थी, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि हाउ टू प्रूव। चलो यहाँ पे अच्छे से इसको प्रूव करके दिखा देती हूँ और साथ ही साथ आप ये भी समझ जाओगे कि कौन सा रिजल्ट होगा जो कि सही है, ठीक है। तो चलो क्या दिखाया है यहाँ पे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर मैं दोनों ही साइड, चलो यहीं पे इस क्वेश्चन में ही अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो अगर इन दोनों का मैं स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा आपको पता है। यहाँ से वी कैन राइट मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता था, करेक्ट, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, और साथ ही साथ हम क्या लिखते थे, कॉस ऑफ, करेक्ट, अल्फा माइनस बीटा, अगर कि अल्फा और बीटा इन दोनों का आर्ग्यूमेंट है z1 एंड z2 का रिस्पेक्टिवली।
राइट तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया एंड राइट हैंड साइड में एज यू कैन सी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, सिंपल दैट फॉर्म इज देयर। तो हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर दैट मीन्स मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओनली 2 इंटू a इंटू b, राइट क्योंकि ये क्या है, मॉड ऑफ z1 दैट मीन्स सम रियल नंबर, करेक्ट। मॉड ऑफ z2 क्या है, सम रियल नंबर। तो दो रियल नंबर का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो क्या मिलता था, सेम फॉर्मूला ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। अब अगर दोनों को इक्वेट करोगे तो देख सकते हो पॉजिटिव नंबर दोनों साइड से कैंसिल, 2 इंटू मॉड ऑफ z1, यहाँ z2 इसके साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बचा हमारे पास कुल मिला के कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, और यही तो मैंने बताया था तब, राइट। एंड यू नो कि अगर कॉस ऑफ सम थीटा इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, और जैसे ही हमने अल्फा माइनस बीटा लिखा 0, इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा, और अल्फा बीटा है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, द ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉट इट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के पहले देखते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, राइट। तो मैंने यहाँ पे रख भी रखा है इसको स्टार मार्क में, इसलिए आपके लिए बता दो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना बिकॉज इस पे बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, तो नाम से पहले समझ रहे होगे ना कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सम ट्रायंगल। तो सबसे पहले याद रखो, आपको तो याद ही होगा जब से आपने ट्रायंगल पढ़ना शुरू किया है, उसको प्लॉट किया है, उसको जस्ट देखा भी है कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सारे उसकी प्रोबेबिलिटी देखी है, उसकी पॉसिबिलिटीज देखी है। ट्रायंगल में क्या होता है, जब भी हम ट्रायंगल के किसी एक साइड के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है चाहे वो कितनी भी बड़ी साइड हो उस ट्रायंगल की, वो कभी भी जो है दो सेपरेट साइड के एडिशन से बड़ी नहीं होगी, याद है ना। तो वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे दिमाग में लगा के रखो कि देखो z1 प्लस हमने z2 किया, अभी माइनस को भूल जाओ, अगर z1 प्लस z2 किया दैट में सोचो कि ये कोई z3 है, कोई एक साइड है, ठीक है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ये कभी भी ना दोनों के सेपरेट सम से बड़ी हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज दिस ओनली, बराबर हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस दैट कि वो इक्वल हो जाए बट उससे बड़ी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ लो कि जब भी हमारे पास थर्ड जो ट्रायंगल का साइड है, कोई भी एक साइड है, उसकी चाहे वो सबसे बड़ी साइड ही हमने क्यों ना ली हो या छोटी साइड क्यों ना ली हो, वो जो है कभी भी सेपरेट दोनों के साइड के सम से बड़ी वैल्यू नहीं होगी। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए सोचो, यहाँ क्या करना है, z1 प्लस माइनस z2 है, तो मैंने पहले क्या किया, सेपरेट करके आपको दिखा देना है, तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगी ये बात। क्या करो कि जब भी हमने यहाँ पे दो साइड को अलग से सेपरेटली ऐड कर दिया, दैट मीन्स मॉड ऑफ z1 प्लस अगर मैं लगा दी हूँ मॉड ऑफ z2, तो इसका मतलब दोनों के बीच में हमने ऐड साइन किया है, दो सेपरेट वैल्यूज हो गई हैं, अब दोनों एडिशन में है, तो अब इसकी वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, दैट मीन्स ज्यादा होगी किससे, अब यहाँ पे z1 प्लस z2 करो या तो z1 माइनस z2 करो, उसके बाद उसका मॉडुलस लो। समझ में आई बात, क्या करना है, कैसे याद रखोगे, दोनों को सेपरेट करके, अगर बीच में मैंने एडिशन लगाया है तो ऑफ कोर्स दोनों को सेपरेट करके, दैट मीन्स दिस इज नाउ बिगर वैल्यू। अब दोनों के बीच में एडिशन है तो ऑफ कोर्स ये बड़ी वैल्यू ही देगा, किससे, z1 प्लस अगर हम इनसाइड कर रहे हैं उसका मॉडुलस ले रहे हैं, z1 माइनस z2 कर रहे हैं उसका हम मॉडुलस ले रहे हैं, राइट। तो देखो इसी प्रॉपर्टी को उल्टे डायरेक्शन में लिखा गया है, यहाँ से समझ में आ गई बात। इसका मतलब मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज दिस ओनली, राइट, अंडरस्टूड, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दिस इज दिस ओनली, ओके, क्लियर। चलो ये बात समझ में आ गई, मैक्सिमम और मिनिमम के का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन इक्वल्स टू, दैट मीन्स इससे छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, समझ रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। जब भी लेस देन आता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को देता है मैक्सिमम वैल्यू, और जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को देता है मिनिमम वैल्यू। दैट मीन्स इससे ज्यादा तो होगी बट उससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात ये आपको। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, सिमिलरली यहाँ पे अगर जो z1 प्लस z2 था ना, अगर इसकी जगह मैंने क्या किया, सेपरेट करके बस बीच में अगर मैंने माइनस साइन लगाया है, अब मुझे बताओ माइनस लगाया दैट में सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी, राइट। तो यहाँ पे मैं आराम से लेस देन इक्वल्स टू लिख सकती हूँ मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2, कुछ भी करो,
बट द ओनली डिफरेंस इज व्हाट हियर कि यहाँ पे मैं इस पूरे का लेने वाली हूँ मॉडुलस साइन. व्हाई? बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विथ मॉडुलस साइन. अब देखो मॉडुलस, हर जगह मॉडुलस लगाया है, इसका मतलब वी आर डीलिंग विद अ पॉजिटिव वैल्यू. समझ रहे हो बात को? देखो मॉड ऑफ Z1 अगर सेपरेट किया है तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड ऑफ Z2 सेपरेट किया है तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 कुछ भी करो तब भी ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है. सिमिलरली राइट हैंड साइड दिख रहा है आपको हमेशा पॉजिटिव है. बट इन दिस केस, इन केस ऐसा हो सकता है ना कि Z1 की जो कि रियल वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, वो पॉजिटिव वैल्यू जो मॉड ऑफ Z1 दे रहा है उसकी वैल्यू छोटी हो जाए मॉड ऑफ Z2 से. दिस इज द पॉसिबिलिटी. वन केस हो सकता है ये. तो जब भी ऐसा वाला केस होगा तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव. बट राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास, पॉजिटिव वैल्यू. तो एक केस तो ये भी बन रहा है ना कि दोनों इक्वल होंगे, तो उस केस में तो ये इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगी, राइट. तो इसलिए हम यहाँ क्या लेते हैं, मॉडुलस वैल्यू. जब डील कर रहे हैं मॉडुलस को तो हर जगह भाई मॉडुलस रहने दो, तो नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठेगा. तो अब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 किया, उसका ले लिया मॉडुलस, तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2. तो यही तो है अपनी सेकंड प्रॉपर्टी, राइट. तो ये दो प्रॉपर्टी ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी दोनों को मिक्स करके अपने पास आती है ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी. ठीक है, अरे भाई लिख क्यों नहीं रहा. हाँ, तो ये है अपनी थर्ड प्रॉपर्टी. डन. अब थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है, अब इन दोनों से आप मैच करने की कोशिश करो. इन सब में जो मिनिमम वैल्यू दिख रहा है ना कि राइट हैंड साइड दोनों सेम ही है, ठीक है. दैट मीन्स मेन जो है वो तीन ही टर्म है यहाँ पे, वन दिस टर्म एंड दिस टर्म. अब इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन है, जिसके पास अपना आता है लेस देन वाला टर्म, राइट. तो किसके पास है, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल मॉडुलस, राइट. तो दैट में सबसे छोटी वैल्यू अपनी ये है, तो सबसे छोटी है तो दैट में सबसे पहले लिख डालो. तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 एंड देन यहाँ पे पूरे का मॉडुलस लिया. दिस विल बी व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू किससे, ये जो अपने पास दोनों को हमने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया है साथ में उससे. तो ऑफ कोर्स ये हो गया. अब प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हो. नाउ दिस विल बी व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू किसके, जब दोनों को हम सेपरेट करके ऐड करते हैं तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा. अंडरस्टूड. तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन अपना दे रहा है थर्ड प्रॉपर्टी. गॉट इट. तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं फॉर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ऐसे क्वेश्चंस भी देखोगे आप, तो वहां पे हमें इसी प्रॉपर्टी को लगाना है. और इन दोनों में आप बोलोगे कि कौन सी, दोनों में से दोनों प्रॉपर्टी लगानी होगी या एक, आप सिंपल तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी लेस देन इक्वल टू वाली लगा दो और आपका काम डन है. कैसे, देख लो एग्जाम्पल. अगर मैं लिखती थी कि मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, जहाँ पे x क्या था, एक रियल नंबर. ठीक है, इस रियल नंबर के केस में याद होगी जब मैंने आपको इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में अच्छे से समझाया था कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं. मॉड है तो हम क्या लिखते थे, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू, क्या लिखते थे, जो भी वैल्यू होती थी उसमें इधर माइनस साइन लगाओ और इधर प्लस साइन ही लगाओ. तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2. इसका मतलब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है, करेक्ट. अब इक्वल टू के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बराबर है या नहीं है, राइट. स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटी भी मैंने समझाई हुई थी वहां पे. तो ये उसी फंडे पे बेस करता हुआ अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको चूज करो और यहाँ सॉल्व करो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको किसके लिए चाहिए, क्या हम लोगों को साथ में प्लस वाला साइन चाहिए या सेपरेट करके चाहिए, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. तो दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि जिसको भी हमें रिजल्ट में चाहिए उसके लिए हम लेस देन इक्वल्स टू अगर कर लें तो एज इट इज मॉडुलस के साथ है तो आराम से हमारे पास दो इंटरवल मिलेगा, लेस वाला और मैक्सिमम वाला, और वहां से हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं. क्लियर, ये फंडा क्लियर हो गया. यस. तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर. याद होगा अभी भी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का जब होल स्क्वायर किया था तो क्या मिला था रिजल्ट, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर देन प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 Z2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा. जैसे हम बोलते थे कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार है, बट जब यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो जाएगा और उसका हम लेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सेम पैटर्न ने अपने पास रिजल्ट देगा. कौन सा पैटर्न है, Z1 का स्क्वायर मॉडुलस के साथ, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर. यहाँ तक तो सेम बात हो गई. अब प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ क्या होता था, Z1 Z2 बार, करेक्ट. बट यहाँ क्या है, अपने पास तीन टर्म है, दैट मीन सबका कॉम्बिनेशन मिलेगा, Z1 Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z3 बार प्लस Z3 इंटू Z1 बार एंड सो ऑन. करेक्ट. दैट मीन्स यहाँ तक हमें रिजल्ट मिलने वाला है कुछ इस तरीके से. क्लियर, अंडरस्टूड. अब सोचो कि 2 इंटू Z1 इंटू Z2 बार जब हम लिखते थे तो उसका मतलब क्या था, जब हमने सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार को देखा था अच्छे से एक्सपैंड करके, तो हमें क्या मिला था, 2 इंटू मिला था मॉड ऑफ Z1
इंटू मॉड ऑफ Z2, ठीक है, एंड फिर क्या मिला था हमें, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, यही वाली वैल्यू मिली थी और इसकी जगह हमने बोल दिया था कि दिस वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल्स टू दिस वन, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, राइट। तो अगर सोचो कि मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़े, अगर एंगल के फॉर्म में मुझे इस रिजल्ट को लिखना पड़े, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस रिजल्ट की बात करूं, दिस होल रिजल्ट, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ, 2 इंटू रियल की जगह पे अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, करेक्ट होगा ना, यही होगा, एंड देन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कैन आई राइट दिस? यस, देख लो मैच करके, वही है ना, डन। तो Z1 इंटू Z2 बार की जगह तो हमने लिख दिया, व्हाट अबाउट Z2 इंटू Z3 बार, यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z2 इंटू करेक्ट मॉड ऑफ Z3 एंड देन कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस, दैट मीन्स बीटा माइनस गामा, clear, and similarly what we can write, mod of Z3 into mod of correct Z1 and then cos of gamma minus alpha, होगा या नहीं, यस, एंड दिस विल बी डन। तो देख सकते हो इतनी बड़ी वैल्यू, तो इसलिए हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार, क्लियर, अंडरस्टूड। तो जहाँ पे हमें जो भी रिजल्ट यूज होने वाला है, जिस जगह पे जो अप्लाई होगा, हम उसे आराम से वहाँ यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे फंडे काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसके लिए इसको एकदम अच्छे से समझ जाओ और ट्राई करो कि एक बार खुद से प्रैक्टिस करो लिख के, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन, और ये देखो, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लेट Z1 Z2 एंड Z3 बी 3 पॉइंट्स ऑन मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 1। जब ये वाली बात बोली गई ना कि भी 3 पॉइंट्स ऑन मॉड Z इक्वल्स टू 1, तो यहीं से कुछ एक रिजल्ट दे दिया गया है। अगर आप समझ पाए हो तो मुझे बताओ क्या मतलब है। मॉड Z इक्वल्स टू 1 इसका मतलब आप प्लॉट करो, और ये तीनों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो इस अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बी देयर पॉइंट्स ऑन दिस, दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग। इसका मतलब फ्रॉम देयर, इस पहले वाले लाइन से हमें क्या रिजल्ट समझ में आ रहा है कि मॉड ऑफ Z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2 होगा, एंड दैट इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z3 होगा, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 1 होगा। वही गिवन है ना, यस। इसी इक्वेशन में अगर मैं तीनों को रखूँ तो यही रिजल्ट आएगा अपने पास, क्लियर। चलो ठीक है, नाउ इफ θ1, θ2 एंड θ3 बी द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ Z1 Z2 एंड Z3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, डन, देन cos θ1 माइनस θ2 cos θ2 माइनस θ3 cos θ3 माइनस θ1 इज व्हाट। तो अभी अभी आपने देखा था कि मैंने एक्सपैंड करके आपको अच्छे से समझाया था दैट हाउ वी कैन राइट दिस। तो चलो यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, करेक्ट, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर, है ना। कैसे हमने सोचा, जैसे ही cos θ1 माइनस θ2 दिखा तो दिमाग में आ गया होगा ना तुरंत से वो फॉर्मूला जिसमें हमने इसे लिखा हुआ है, और एज कि हमें सबकी मॉडुलस की वैल्यू पता है, तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इजी टू यूज, करेक्ट। अब हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार होता था, बट उसको हमने एक्सपैंड करके देखा था, और उसका मतलब क्या था कि Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, देन कॉस ऑफ क्या है यहाँ θ1 माइनस θ2 होगा, प्लस क्या हो जाएगा Z2 का मॉडुलस इंटू Z3 का मॉडुलस इंटू कॉस ऑफ θ2 माइनस θ3 होगा, प्लस हम क्या लिखेंगे Z3 का मॉडुलस इंटू Z1 का मॉडुलस, देन कॉस ऑफ θ3 माइनस θ1 होगा या नहीं, यस, डन। तो नाउ वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। अब मुझे बताओ इस रिजल्ट के बाद हम ऐसा क्या कर सकते हैं सो दैट हमें क्या मिले, इसकी वैल्यू मिल जाए, है ना। तो और वैल्यू जो मिल रही है वो आप देख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू के फॉर्म में है, या तो नन ऑफ दीज है ना, ठीक है। तो जब ऐसी कहानी है जहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, तो आराम से हम मिनिमम मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब मुझे बताओ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है, समथिंग, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इन तीनों के जो कभी हम ऐड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, दैट मीन्स सम पॉजिटिव वैल्यू, है ना। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि अपना जो LHS है हियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये मॉडुलस है, उसका हमने स्क्वायर लिया है, दैट मीन्स ऑफकोर्स हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अब ये जो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब इसका मतलब क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS है, इसका मतलब RHS भी क्या होगा अपना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, करेक्ट
होगी ना वैल्यू, राइट। अब फ्रॉम हियर अगर मैं RHS की जगह पे पूरी की पूरी वैल्यू लिख डालूं तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डन। तो यहाँ पे देखो दिस वैल्यू वी नो कि दिस इज नथिंग बट मॉड z की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा। दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, दैट मीन्स 1 + 1 इज 3। तो कैन आई राइट 3 + 2 इंटू, अब यहाँ देखो मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 क्या हो जाएगा 1, देन मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 क्या हो जाएगा, सब इक्वल है, इक्वल्स टू 1 है तो 1 हो जाएगा। इन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। सो कैन आई राइट 2 इंटू ओनली cos of θ1 minus θ2 plus cos of θ2 minus θ3 and then plus of cos of correct θ3 minus θ1 and the whole thing will be what, nothing but greater than equals to 0। Can I write this? यस और हमें चाहिए क्या, वैल्यू ऑफ इसकी चाहिए। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म चाहिए तो लेट अस अज्यूम इस पूरे टर्म को मैं अज्यूम कर लूँ दिस इज योर आंसर। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी कि आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, ये जाएगा अगर दोनों साइड में -3 करो, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता ही है आपको, -3 और इसको डिवाइड कर दो तो 2 है, इसका मतलब आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो। So here greater than equals to that means option A will be your correct answer। एकदम ध्यान से देखना, less than equals to भी सेम वैल्यू है बट यू हैव टू बी वेरी क्लेवर जब आप ऑप्शन को चूज कर रहे हो। क्वेश्चन तो आप सही सॉल्व करोगे बट अगर जल्दीबाजी में कोई भी एक मिस्टेक किया आपने तो वहीं पे आपका पूरा का पूरा नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो बट मार्क करने के टाइम थोड़ा सा माइंड को पीसफुली रहने दो, देखने दो क्वेश्चन के ऑप्शंस को कि कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली आपके आंसर से मैच कर रहा है। ओके तो चलो आगे चलते हैं। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 19 और ये आया हुआ है IEEE 2002 में। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना कैसे होता है। इफ mod of z1 - 4 less than mod of z1 not z1 actually z - 4 and then mod of z - 2, इन दोनों के बीच की इनइक्वालिटी गिवन है। याद है ना मैंने क्या बताया था बहुत ही बिगिनिंग वाले फर्स्ट और सेकंड वाले कॉन्सेप्ट एडॉन में कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और ये z2 है और उसके बीच में अगर मैं बोलूँ कि z1 इज लेस देन z2 या तो मैं बोलूँ z1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू z2 तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। वाई बता दिया था इसका रिजल्ट, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग से थे, इसके बीच में हम इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। इक्वल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं बिकॉज वहाँ हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते थे, करेक्ट। तो इसके लिए इनइक्वालिटी तभी आती है जब हम मॉडुलस की बात करते हैं और यहाँ देखो उसी तरह का फॉर्म है। तो अब अगर ये दोनों इक्वालिटी गिवन है अब आराम से इसे सॉल्व करके इसका सोल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है, दैट मीन z - 4 है। तो अगर मैं यहाँ z को जब ऐसे की सिचुएशन दिखे आपको जहाँ की ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, तो z इक्वल्स टू क्यों ना मैं सिंपल तरीके से x + आयोटा y बोल दूँ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, करेक्ट। तो ये कर लिया। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड में अब क्या हो जाएगा z - 4, इसका मतलब 4 क्या है, रियल पार्ट, और ये भी क्या है x, रियल पार्ट। दैट मीन्स कैन आई राइट x - 4 एंड देन प्लस आयोटा y, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इसका मॉडुलस इज लेस देन किसके है, z - 2, इसका मतलब x - 2 लिख सकती हूँ एंड देन प्लस आयोटा y लिख सकती हूँ, है ना, यही होगा। अब जब लेस देन वाली इनइक्वालिटी होती है, इधर भी पॉजिटिव वैल्यू है इधर भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई झमेला ही नहीं है हमारे पास। तो आराम से अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तब भी क्या मिलेगा, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, राइट। अब जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, देखो x + आयोटा y का होल स्क्वायर है मॉडुलस का, आपको पता ही है कि x² + y² लिख सकते हैं। इसका मतलब x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y² इज लेस देन व्हाट, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y², यही होगा ना। नाउ यू कैन सी कि y² कैंसिल हो जाएगा बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ से जो x² एक आने वाला है वो भी इस x² के साथ कैंसिल हो सकता है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -2ab होगा, दैट मीन्स माइनस यहाँ पे 8x मिला प्लस हम 4 4 जा 16 लिख सकते हैं, इज लेस देन यहाँ क्या हो जाएगा -4x प्लस 2 2 जा 4, करेक्ट। अब इसको बस आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो, तो एक साइड लेके जाओ x वाले टर्म को, तो इसे अगर मैं उधर लेके गई तो क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया 4x, करेक्ट, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ये 12। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आ गई है, ग्रेटर देन 3। तो अपने पास रिजल्ट जो आया है x के लिए ग्रेटर देन 3 आया है। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय
इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 3। तो ऑफ कोर्स इक्वल टू 3 तो नहीं है, लेस देन 1 भी नहीं है, इक्वल टू 1 भी नहीं है, तो ये तो दिख रहा है हमें ग्रेटर देन 1, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स यहाँ पे जो मैचिंग वाला आंसर है वो तो यही दिख रहा है हमें। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर सी, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखो आंसर जरूरी नहीं है कि जो आपके पास आए एग्जैक्ट आपको वही ऑप्शन में दिए हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विदाउट, जबकि आप उसके ऑप्शंस को क्लिक कर रहे हो कि किससे मिलता जुलता है, एग्जैक्टली कहाँ पे हमारा आंसर मैच कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द ऑप्शन। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एकदम ध्यान से देखना। AIEEE की 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या है, इफ मॉड ऑफ z माइनस 4/z equals to 2 then maximum value of mod z is equal to what? तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू बता दी गई है, मॉडुलस के अंदर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही मैक्सिमा और मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट आए ना तो दिमाग में तुरंत से क्लिक कर देना चाहिए करेक्ट टैंकर इनइक्वालिटी, बिकॉज वहाँ हमने लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला टर्म देखा था, है ना। मैक्सिमम की बात कर रही हूँ मैं, दैट मीन्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी, यू टेल मी कि अगर मुझे x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 2 बोलूँ और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बोलूँ, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आपको मैक्सिमम बता रही है या मिनिमम? टेल मी। लेस देन इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स इससे छोटी तो हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है, मतलब इससे बड़ी नहीं हो सकती, दैट मीन्स इट इज टेलिंग अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू। गॉट इट? दैट मीन्स लेस देन इक्वल्स टू है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको बोल रहा है कि नाउ इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू ये मिलने वाली है जो राइट हैंड साइड में है। और जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है इसका मतलब इससे बड़ी हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है, इससे छोटी नहीं हो सकती, दैट मीन्स यहाँ से आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है। समझ में आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, बट बच्चे अक्सर यहाँ पे मैंने देखा है मिस्टेक करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, तो इसको एकदम दिमाग में बिठा लो, फिक्स कर लो, ना समझ में आए एग्जाम्पल लेके चेक कर लो। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो ये एग्जाम्पल फिक्स करके दिमाग में बिठा लो। लेस देन इक्वल्स टू समथिंग है दैट मीन्स राइट हैंड साइड में मैक्सिमम वैल्यू है, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है दैट मीन्स राइट हैंड साइड में अपने पास मिनिमम वैल्यू है। डन। चलो, इसका मतलब मॉड z अपने क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू के फॉर्म में हमें चाहिए, है ना। अब देखो अपने पास है क्या, मॉड ऑफ z माइनस 4/z है, करेक्ट। अब इसको अगर मुझे मॉड z के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हो ना कि अगर ये z1 है और ये z2 है तो मेरे को पता है कि z1 z2 को मैं सेपरेट करके लिखूँ तो अपना काम हो जाता है, बहुत ही आसान, है ना। तो क्यों ना मैं इसके लिए इसको अगर सेपरेट करूंगी तो क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ मॉड ऑफ z, अगर इसे मैंने एक टर्म मान लिया और इसे मैंने दूसरा टर्म मान लिया, दैट मीन दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, तो कैन आई सेपरेट दिस मॉड ऑफ z माइनस ऑफ क्या लिख सकती हूँ मैं, 4/z का मॉडुलस। अब इस पूरे का मॉडुलस लेना पड़ेगा बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग, और ये क्या होता था, हमेशा ही छोटी वैल्यू होती थी ये, दैट मीन्स दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू जो गिवन मॉडुलस है जो कि साथ में कंबाइंड है। गॉट दिस आइडिया? अंडरस्टूड द प्रॉपर्टी की कैसे यूज होती है इनइक्वालिटी की। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ z माइनस नथिंग बट 4/z का होल मॉडुलस। डन? क्लियर? तो ये काम हमने जैसे भी किया, अब मुझे बताओ इसको क्या करना होगा, बस आपको इसे सॉल्व करना है। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, मॉड ऑफ z माइनस, अब देखो 4 बाय यहाँ z का मॉडुलस है, इस पूरे का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, इसकी जगह हम वैल्यू लिख सकते हैं जो गिवन है दैट इज नथिंग बट 2। अब इस इनइक्वालिटी को बस आपको सॉल्व करना है, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको इनइक्वालिटी में ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ से देखो बस यहाँ क्या है, x की जगह पे अपने पास है मॉडुलस वाली वैल्यू जो कि z की है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो यहाँ से अगर कायदे से सोचो तो दिस इज नथिंग बट x ओनली, नो, बिकॉज मॉड z है, इसका मतलब रियल नंबर्स है, करेक्ट। अब रियल नंबर के बाहर में मॉडुलस है तो आप समझ ही चुके हो क्या करना है हमें, करेक्ट है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर इस मॉडुलस को मैं ब्रेक करूँ तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ z माइनस, अब आपको पता ही है 4/z का मॉडुलस पूरे का है तो हम सेपरेट करके भी मॉडुलस लिखते थे प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो 4/mod ऑफ z लिख सकते हैं एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। द सेम कॉन्सेप्ट अबाउट दिस होल थिंग जो कि इनसाइड में है और इस पूरे का अगर मॉडुलस है दैट मीन्स अगर ये x है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो हम क्या लिखते थे मॉड के अंदर, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया यहाँ पे।
डन। अब आपको चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू। आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स मुझे इस साइड से डील ही नहीं करना है, मुझे बस इस साइड से डील करना है। अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू ले लूँ तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो बस इस इनइक्वालिटी को क्यों ना सिर्फ सॉल्व कर लिया जाए। तो जब मैं सिर्फ और सिर्फ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z माइनस 4 बाय मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 2, और यहीं से मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। नाउ जस्ट सॉल्व इट। अगर मैं स्क्वायर यहाँ पे ले लूँ एलसीएम और स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, -4 लेस देन इक्वल्स टू, एज दिस इज क्या है, पॉजिटिव, उसका भी स्क्वायर किया है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही है, तो इसको मैं इस आराम से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो दिस विल बी नथिंग बट 2 इंटू मॉड ऑफ z, है ना। नाउ व्हाट यू आर गेटिंग, मॉड ऑफ z स्क्वायर। नाउ इसको इधर लेके आ जाओ तो 2 ऑफ मॉड z एंड देन -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये जो है एक इक्वेशन है आपके पास क्वाड्रेटिक लेस देन इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। यहाँ से रूट निकालो, लेस देन इक्वल्स टू बोल रहा है, इसका मतलब ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में ही लाई करेगी ये वैल्यू, करेक्ट, अंडरस्टूड। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से मॉड z के लिए रूट लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देख लो आप, यहाँ से मॉड z की जो वैल्यू होगी रूट के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर मुझे इसे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट विल बी क्लियर फॉर यू, एक्स स्क्वायर लिख दूँ एंड देन -2x लिखूँ और -4 इक्वल्स टू अगर 0 लिखूँ, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स में निकालना चाह रही हूँ। तो व्हाट विल बी हियर, यहाँ पे हो जाएगा -b, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 दैट इज 16 हो जाएगा, करेक्ट। एंड देन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर यही हो गया, एंड देन डिवाइड बाई, यस सही आ रहा है बिल्कुल, डिवाइड बाई 2a, डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जा रहा है, रूट ऑफ, क्या है ये, रूट ऑफ 5, करेक्ट, यही आ रहा है ना, बिकॉज 2 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 इंटू दैट मीन्स 4 इंटू 5 है, तो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, दैट मीन्स अगर मैं रूट की बात करूँ सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट मॉड z की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, √5 + 1, गॉट इट। तो जब हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे तो हम आराम से लिख सकते हैं दैट मॉड z विल बी लेस देन इक्वल्स टू √5 + 1। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, सो यू कैन सी √5 + 1, दैट इज द ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गई बात कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके आगे, और अब हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, राइट। तो जैसा कि हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट किसी भी रियल नंबर का निकालना होता था तो हमें पता था भाई कैसे निकालना है और डायरेक्टली हम वैल्यू निकाल लेते थे, बट ओनली द डिफरेंस वाज व्हाट, कि प्लस माइनस साइन लगा देते थे, है ना। अब यहाँ पे हमें वो रियल नंबर का नहीं, हमें उस रियल नंबर की जगह रख देना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको पता है कि लेट अस अज्यूम अगर z मैं बोलूँ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें रियल पार्ट भी होंगे, साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी होगा, दैट मीन्स x प्लस आयोटा y कुछ इसी तरह का दिखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है, इसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ z चाहिए हमें, स्क्वायर रूट ऑफ z चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर रूट z की जगह क्या हम x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, यस, दैट मीन्स इसी की वैल्यू निकालनी है। तो ऑफकोर्स जब हमें नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट a प्लस आयोटा b। क्यों हमने a प्लस आयोटा b बोला, क्यों सिर्फ हमने a नहीं बोला या सिर्फ हमने b नहीं बोला, बिकॉज हमें नहीं पता है। तो जब नहीं पता होती थी वैल्यू तो हम क्या करते थे, जो उसका सुपर सेट है, जो सबसे मैक्सिमम हो सकती है पॉसिबिलिटी, हम वही लिखेंगे। और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सारे नंबर के ऊपर आता है, दैट मीन्स सुपर सेट है सभी टाइप के नंबर का। दैट मीन्स हम यहाँ अगर a प्लस आयोटा b लिखे और बाद में चल के हमारे पास अगर सिर्फ a भी मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम गलत नहीं साबित होंगे। सिर्फ अगर आयोटा b भी मिलता है तब भी हम गलत साबित नहीं होंगे, बिकॉज इमेजिनरी बोल लो या तो रियल बोल लो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आते हैं। समझ रहे हो बात को, यस। तो इसका मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y निकालना है, राइट। दैट मीन्स x एंड y जो है ये तो हमारे पास यहाँ पे नोन वैल्यू है। अब अननोन वैल्यू जो है, लेट अस अज्यूम मैंने इसे बोल दिया है कि दिस रिजल्ट इज गोइंग टू गिव यू a प्लस आयोटा b। इसका मतलब मेनली जो है अपने पास अननोन वैल्यूज वो कौन कौन सी हैं, a एंड b ओनली, राइट। तो अगर मुझे a b की वैल्यू पता चल जाए तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है कि नहीं।
यस तो अपने पास एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट है, डायरेक्टली फॉर्मूला पे आप पुट करके निकाल सकते हो वैल्यू, बट वो फॉर्मूला आता कहाँ से है उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। दैट मीन्स बेसिकली हमें जो रिजल्ट चाहिए यहाँ, उसके लिए हमें अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर ले, दैट मीन्स इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। तो चलो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो क्या कर सकती हूँ, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करूंगी तो क्या मिलेगा, सिर्फ x प्लस आयोटा वाई। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज वी नो कि x की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू पता है, बट a एंड b की वैल्यू नहीं पता है ना। तो चलो x y की वैल्यू पता है और हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इक्वेट करते हैं तो वहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वेट हो सकते हैं, है ना। तो स्क्वायर रूट रखेंगे तो हमारे कोई काम का है नहीं ये, तो चलो स्क्वायर रूट हटाते हैं। जैसे ही हटाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में, अब a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। बट हमें तो पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका हम स्क्वायर रूट हटा के जब स्क्वायर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट, दैट मीन्स a स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। क्यों बताओ, बिकॉज आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, दैट्स वाई माइनस बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2 आयोटा a इंटू बी, यही होगा ना जो नॉर्मल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से आपको पता है कि दिस इज द रियल पार्ट ओवर हियर और ये जो है अपना इमेजिनरी पार्ट i के साथ 2ab है। तो क्यों ना अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो हम उन दोनों को इक्वेट कर दें। तो क्या रिजल्ट आ गया, x इक्वल्स टू आ गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से आ गई है 2 इंटू ab। तो ये जो अपने पास रिजल्ट आ गया है ना, ये एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ गया है। आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितने नंबर ऑफ अननोन है एटलीस्ट हमें उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। दो अननोन है a b, देख लो दो इक्वेशन आ चुके हैं, बिकॉज x भी नोन है y भी नोन है, तो दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल राइट। कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा हिंट दे देती हूँ। यहाँ से सोचो अगर मुझे a चाहिए, किसी भी टर्म में ले लो आप, a को अगर मैं b के टर्म में लिख दूँ तो क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से a की वैल्यू लिख सकती हूँ मैं y अपॉन 2b, है ना। अब इस a इक्वल्स टू y अपॉन 2b को मैं इस जगह पे फिक्स कर सकती हूँ, है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि x का हमें यहाँ जो वैल्यू आया है, x नोन है y नोन है, सिर्फ b अननोन है। दैट मीन्स फ्रॉम हियर आफ्टर सॉल्विंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, है ना। तो जो भी v की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू से आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा आप वो a के लिए भी बोल सकते हो, तो a b दोनों यहाँ पे आपके पास नोन हो जाएगा, करेक्ट। और जैसे ही a b के बारे में पता चलेगा आप आराम से a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हो और आपको आंसर मिल गया है। क्लियर, समझ रहे हो बात को कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अब डायरेक्टली उस फॉर्मेट पे जाएंगे जहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज देखो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो आप आराम से इस तरह से सॉल्व कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट आपको पता है कि आपके लिए यहाँ सिलेबस में जो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे आपके पास जेईई मेंस या एडवांस में, वहाँ आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा इतना कुछ एक्सपैंड करके लिखने के लिए। तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली रिजल्ट यूज़ करना होता है, ठीक है। और मैं आपको रिजल्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रही हूँ, आप एकदम ध्यान से देखना एंड यू विल नो। और उसके पहले इस जगह पे एक बारी खुद से, अभी तो आपके पास इनफ टाइम है तैयारी करने के लिए, ट्राई करके देखो कि अगर मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ ओनली आयोटा एंड व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ ओनली माइनस आयोटा, तो कैसे निकालोगे। सेम तरीके से यहाँ जहाँ x प्लस आयोटा y है इस जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x प्लस आयोटा y की जगह पे मेरे को सिर्फ लिखना है आयोटा, ठीक है। दैट मीन्स z की वैल्यू इस जगह पे सिर्फ आयोटा है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 1। अगर 0 है और 1 है तो आपके पास जो इक्वेशन आया हुआ है यहाँ 0 1 पुट करो और a और b की वैल्यू निकाल के देख लो कि क्या आपके पास ये रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट जो है यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस। हर बार तो सॉल्व नहीं कर सकोगे इतना टाइम देकर, तो इसलिए इसको याद कर लो कि स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस तो बाय डिफॉल्ट है बिकॉज हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 1 प्लस आयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। और जब हम माइनस आयोटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट है, दैट मीन्स यहाँ पे भी रिजल्ट में हमें कॉन्जुगेट मिलेगा 1 माइनस आयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट्स ऑल। बस इतना ही डिफरेंस है,
ठीक है, तो जैसे ही ये रिजल्ट आपने याद किया, अब आपको मैं दिखाती हूँ वो जलवा जिससे आप तुरंत से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और वो रिजल्ट है अपने पास दिस वन। तो दिखने में भले ही आपको बहुत ही डरावना, भयानक और एकदम भयंकर लग रहा हो, बट एक्चुअल में बिलीव करो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर। मैं आपको अभी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे ये एकदम रिजल्ट जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आयोटा का भी बता दिया था आपको स्क्वायर रूट, सो दैट वो आपके दिमाग में एक बार तो बैठ गया होगा कि नीचे क्या आया था, स्क्वायर रूट 2, याद है ना, रूट 2 आया था। तो बस उसी रिजल्ट को यहाँ हमें यूज करना है, दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा ये। स्क्वायर रूट ऑफ जेड, इसका मतलब कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए। तो बाई डिफॉल्ट आपको पता है प्लस माइनस तो होगा ही, तो देखो प्लस माइनस लगा दिया है। ठीक है ना, दो केसेस है हमारे पास। पहला केस क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जेड के लिए जो हम लिख रहे हैं रिजल्ट वो कौन से फॉर्म में है, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, है ना। इमेजिनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, है ना, करेक्ट। और यहाँ पे क्या गिवन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब y इज लेस देन 0। इसका मतलब z के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस आयोटा y। दैट मीन्स ये दोनों में क्या रिजल्ट है, यहाँ z है तो यहाँ क्या है, z बार है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, जो कि मैंने आपको लास्ट वाले अभी स्लाइड में बताया था, आई का निकाला था और आपने क्या किया था, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई का निकाला था। दैट मीन्स दोनों ही आपस में क्या थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थे, करेक्ट। तो वही यहाँ पे भी है, दो केसेस, डन। अब देखो रिजल्ट कैसे याद रखना है। प्लस माइनस हमें पता है होगा, आयस के हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट डाल दो। ठीक है, डन कर दिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया किसका। अब रिजल्ट में हमारे पास क्या आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो कैसा है, मॉड जेड। इसका मतलब जो भी जेड है हमारे पास उसका मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, डन। प्लस हमने क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z ओनली, दैट मीन्स आवर फोकस विल बी ओनली अबाउट दिस x। तो जो रियल पार्ट है उसे लिख लिया प्लस रियल पार्ट ऑफ z, डिवाइड बाय 2 किया है इसका स्क्वायर रूट, डन। इस पूरे को उठा के आयोटा के साथ डाल दो, द ओनली डिफरेंस विल बी व्हाट, जहां प्लस था वहां हमने अब क्या कर दिया है, माइनस साइन लगाया है, एंड योर वर्क इज डन। गॉट इट। तो चलो इसको दूसरे तरीके से लिख के दिखाती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ जेड का मतलब जहाँ रियल है उसको मैं चेंज करके अगर लिख दूँ यहाँ कि इट इज नथिंग बट मॉड जेड प्लस एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, +2, डन। प्लस आयोटा के साथ सेम रिजल्ट होगा, दैट मीन्स मॉड जेड, यहाँ बस माइनस साइन लगा दो, बाय 2 योर वर्क इज डन। ये कब था, जबकि अपने पास जेड की वैल्यू थी एक्स प्लस आयोटा वाई, डन, जहां y क्या था, ग्रेटर देन 0। अब इसी रूट z के लिए मैं क्या लिखूंगी, प्लस माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दूसरे केस में देख लो, सेम रिजल्ट इज ओवर हियर ऑल्सो, सेम रिजल्ट इज ओवर हियर ऑल्सो, द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, दैट यहाँ प्लस की जगह हमारे पास साइन क्या है, माइनस, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा में आया था, बस वही। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का निकालना है तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही रिजल्ट में मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय 2, एंड यहाँ प्लस की जगह बस माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ सेम रिजल्ट, मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, दैट्स ऑल, योर वर्क इज डन ओवर हियर ऑल्सो। और ये कब के केस में था, जब जेड की वैल्यू हमारे पास थी एक्स माइनस आयोटा वाई, दैट मीन्स कायदे से ये z था तो ये क्या था, z बार, दैट मीन्स हमने क्या निकाला, z बार का यहाँ पे वैल्यू, रिजल्ट क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस इतना ही काम करना है आपको, और ये रिजल्ट अगर आपके दिमाग में सेट हो गया है, बिलीव मी आपको कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हो आप, और बहुत ही आसान लगने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है, और ये रहा अपना क्वेश्चन, देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2020 में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही आप देखोगे तो क्या क्वेश्चन में है, द इमेजिनरी पार्ट, ओके, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की बात की गई है, ऑफ दिस होल टर्म कैन बी व्हाट, तो यू हैव टू जस्ट फाइंड द इमेजिनरी पार्ट। कोई बच्चे कंफ्यूजन में ये सोच सकते हैं क्वेश्चन ही रॉन्ग है बिकॉज कहीं आयोटा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो इसका मतलब आपका बेसिक अभी भी क्लियर नहीं है, तो जाके थोड़ा सा वर्क करो उसके ऊपर, जिसमें मैंने बिल्कुल बिगिनिंग वाले कॉन्सेप्ट एडॉन में बताया था। इमेजिनरी पार्ट मतलब वो भी एक रियल नंबर है, ओनली द डिफरेंस इज व्हाट कि वहाँ आयोटा है, आयोटा साथ में बताता है दैट दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो कभी भी इमेजिनरी पार्ट में हम आयोटा को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, डन। तो ये कहानी खत्म। अब चलते हैं, इसको देखते हैं ध्यान से कि है क्या अपने पास, किसका रिजल्ट चाहिए। तो अगर आपने नोटिस किया है तो इनसाइड दिस ब्रैकेट क्या है हमारे पास, 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ -54। तो ध्यान दिया आपने, क्या है अंदर,
कुछ नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर? 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं 54 बोल दूं तो यहाँ -1 मल्टीप्लाइड है स्क्वायर रूट के अंदर, इसका मतलब आयोटा मल्टीप्लाइड है, और यही तो होता है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आपने नोटिस किया है तो दिस इज इनसाइड, जो यहाँ की ब्रैकेट में है ये कुछ नहीं बल्कि क्या है? z बार और नॉट। जैसी दोनों का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही तो है, और इसी का तो हमें क्या लेना है? स्क्वायर रूट, बिकॉज पावर में क्या है? 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। और यहाँ पे भी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ z बार। मतलब कायदे से हमें क्या चाहिए? z - z बार है, इस दोनों का ही स्क्वायर रूट अलग अलग से लेके इसको डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? बस इतनी ही कहानी है अपने पास, है ना? तो यहाँ से हमारे पास अगर हम अज्यूम कर ले कि z की वैल्यू जो गिवन है वो यही है, इसका मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ 54, यहाँ आयोटा लगा दूंगी, है ना? अब आपको पता है कि जब हमें स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है, सबसे पहला काम क्या करना होता है? मॉडुलस वैल्यू निकाल लो, बिकॉज वो तो यूज होनी है। तो मॉडुलस ऑफ z यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको पता है कैसे निकालते हैं? 3 स्क्वायर दैट इज 9 + 2 का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 54 क्या हो जाएगा? 54 ओनली। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 9 प्लस अगर ये मल्टीप्लाई करो तो 16 1 ये 216 + 9 25 हो जाएगा, दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 225। और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होता है? बिल्कुल मत बोल देना +-15, बिकॉज हम मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं, और मॉडुलस वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है? 15। अब क्या आप मॉडुलस ऑफ z बार भी निकालने वाले हो? नहीं, बिकॉज वी नो कि दिस मॉडुलस ऑफ z निकालो या मॉडुलस ऑफ z बार निकालो, दोनों का मॉडुलस क्या होता है? सेम ही तो होता है। तो इसलिए हमारे पास दोनों रिजल्ट आ गए, करेक्ट? एक तीर से दो निशाना हमने लगा लिया है ना? अब जब दोनों ही काम हमने कर लिया है, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप। देयरफॉर हमें जो चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस क्या चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ z बार, यही चाहिए ना? तो इसको निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टेल मी। आपको पता है दैट वी कैन राइट प्लस माइनस। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं मॉड z की वैल्यू कितनी आई है? 15 प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? नथिंग बट दिस 3, तो 3 पता चल गया, लिख दो यहाँ /2, डन। प्लस क्या लिखेंगे? आयोटा, यहाँ क्या हो जाएगा? 15, जो यहाँ था वही करते थे, बस माइनस साइन लगाते थे यहाँ, डन। क्लियर? ये किया हमने काम। अब ये तो हमने काम किया है स्क्वायर रूट ऑफ z के लिए। अब माइनस क्या करना है हमें? यहाँ पे भी तो प्लस माइनस होगा, समझ रहे हो ना? ये सेपरेट है माइनस, ये सेपरेट टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? सेम तरीके से यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है सेम रहता था, द डिफरेंस वाज वेयर, बट यहाँ पे जो कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें कॉन्जुगेट बनाना पड़ता है, तो प्लस आई की जगह माइनस आयोटा हो जाता है। और सेम थिंग यहाँ 15 - 3 करो, डिवाइड बाई 2 कर लो, है ना? बस इतना ही काम करना होता था। अब सोचो कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो प्लस माइनस, अगर यहाँ ध्यान दो तो 15 + 3 का मतलब क्या है? 18/2 कितना हो जाता है? 18/2 तो 9 ही होता है, 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो 3 मिला, ठीक है? तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास? यहाँ पे है 15 - 3 12 हो गया, है ना? 12/2 6 होता है, दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा 6 हो गया है, करेक्ट? इतनी वैल्यू आई है, तो ये हो गया यहाँ। एंड देन माइनस साइन के साथ अब प्लस माइनस, अब यहाँ पे भी सेम तरीके से आप लिख सकते हो, द ओनली डिफरेंस विल बी वेयर माइनस आयोटा √6 लिख सकते हैं हम, करेक्ट? यही होगा ना? अब आपको रिजल्ट में चाहिए क्या? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, तो सिर्फ फोकस कहाँ रखो? इमेजिनरी पार्ट पे, रियल से भी मतलब नहीं है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। प्लस माइनस यहाँ पे भी है, माइनस प्लस माइनस है, दैट मीन्स जब प्लस लोगे तो माइनस करना होगा यहाँ, फिर यहाँ पे जब आप प्लस ले रहे हो तो एक बार माइनस माइनस प्लस भी लोगे, उसके बाद जब माइनस ले रहे हो, दैट मीन्स समझ रहे हो ना, 4 आपके पास वैल्यूज आएंगी एक दूसरे के साथ। एक बार प्लस यहाँ लिया तो उसके साथ प्लस माइनस दोनों साइन आएगा, फिर एक बार माइनस लिया तो उसके साथ भी प्लस माइनस साइन दोनों आएगा। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ से आप देखो तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z बार जो निकालोगे आप, तो वो कितनी वैल्यू आ रही है? जब मैंने यहाँ पे प्लस लिया और यहाँ प्लस माइनस दोनों लूंगी तो देखो क्या आएगा? i स्क्वायर रूट ऑफ 6, एंड यहाँ पे जब आपने माइनस कर दिए, पहली बार ही क्या किया है? माइनस है इसके साथ, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है? दैट मीन्स 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, या तो फिर क्या हो सकता है? जब मैंने यहाँ पे माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस तो प्लस किया, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास आ गया है 2√6, ठीक है? डन। उसके बाद फिर अगर देखो यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया है, एक में तो 0 आ रहा है ना,
देख लो यहाँ पे जब प्लस है और यहाँ पे आपने माइनस लिया, माइनस माइनस कर दिया, ठीक है, करेक्ट। तो एक बारी जीरो आ रहा है, या तो फिर जब यहाँ माइनस हम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है -i√6 और यहाँ पे आ जाएगा एक बारी माइनस माइनस प्लस, तो ये भी जीरो। या तो फिर आपके पास आ रहा है जब दोनों ही जगह माइनस लेंगे तो दैट मीन्स माइनस, फिर माइनस माइनस यहाँ पे दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा और फिर ये हो गया माइनस, तो -2√6। दैट मीन्स कायदे से अपने पास या तो 2√6 होगा या -2√6 होगा या तो फिर जीरो होगा। देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो यू कैन सी यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपको बता रहा है सही आंसर, अपने से मिलता जुलता। सो देयरफॉर आंसर कितना हो जाएगा -2√6। समझ रहे हो ना। तो सारी पॉसिबिलिटीज को ही आपको चेक कर लेना है, ये नहीं कि आपको मिस कर देना है। और एक और बात ध्यान में बता रही हूँ, रख लेना एकदम दिमाग में बिठा के, कि जब भी अपने पास जो रिजल्ट आता है ना वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है। तो अगर यहाँ पे -2√6 आया है तो ये पक्के से होगा कि माइनस की जगह प्लस लगा दोगे तो 2√6 भी मिलेगा, बिकॉज कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के आगे ही तो प्लस माइनस साइन लगता है कि नहीं। तो दैट मीन्स हमेशा ध्यान रखना जो भी हमें स्क्वायर रूट का रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में मिलेगा। इसके बारे में और भी डिटेल में हम बात करेंगे जब क्यूबिक रूट पढ़ेंगे और nth रूट पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट, तब हम लोग वहाँ पे इसके बारे में और भी डिटेल से बात करने वाले हैं। अभी के लिए आप इसको समझ लो कि जो भी आपने दिखाला है यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लो, जो भी आंसर आ रहा है यू कैन क्लिक ऑन दैट। डन। और ये रहा अपना सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। तो अभी तक हमने सोल्यूशन निकाला था कोई भी एक गिवन इक्वेशन का, इनइक्वालिटी का। अब जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएगा, इसका मतलब जब भी एक कोई इक्वेशन है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भरे हुए हैं और उसका हमें सोल्यूशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल तरीका है, क्या करो, z = x + i/y हमें पता है, उसे पुट कर दो, ठीक है, जहाँ x y क्या होता है, दोनों ही रियल नंबर होते हैं। डन। जब उस इक्वेशन में आप पुट करोगे आपको बस इतना सा काम करना है कि x और y की वैल्यू निकाल लेनी है एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर। अब इसका रिजल्ट देखना है, इसको कैसे यूज करना है, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए ऑफ द इक्वेशन दिस आर व्हाट। दैट मीन्स यहाँ पे बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। कभी कभी आपको यहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी बताने को बोला जा सकता है या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो है क्या, आपको क्या बताया था, जब भी ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है तो z = x + i/y करते हैं, है ना। बट वो कब करना है, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि कहाँ यूज करें। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है z² + mod of z का स्क्वायर = 0। तो जितनी प्रॉपर्टी आपको आती है ना सब लगा लो पहले और फिर चेक करना कि लास्ट में हम वो काम करेंगे जो x + i/y रखना है। z² डन। मॉड z का स्क्वायर क्या होता था, याद है, यस, z × z बार एंड दैट = 0। अब यहाँ से अगर मैं z कॉमन ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, z + z बार हो जाएगा यहाँ, करेक्ट। यहाँ से हम लिख सकते हैं ना z + z बार एंड दैट = 0। तो बेसिकली अगर ध्यान दो तो हमारे पास दो रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, z = 0 और z आ रहा है -z बार, करेक्ट, यही आ रहा है ना। सो नाउ लेट अस अज्यूम z अगर अपने पास x + i/y ले लिया हमने, सो दिस इम्प्लाइज जब अपने पास z की वैल्यू 0 है इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 होगी और साथ ही साथ y की वैल्यू भी 0 होगी, राइट। तो एक रिजल्ट तो अपने पास ये आ गया है, डन, ठीक है। एंड जब अपने पास z की वैल्यू -z बार हो रहा है इसका मतलब x + i/y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, -x - i/y, यही होता है ना, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग, x + i/y इज बेसिकली = -x - +i/y। तो यू कैन सी +i/y कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, हमें क्या मिल रहा है, 2x = 0, करेक्ट, मिल रहा है ना। तो 2x = 0 का मतलब x = 0। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, सिर्फ x की वैल्यू 0 आ रही है, बट यहाँ से y की वैल्यू क्या हो सकती है, जब y के बारे में हमें कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, y कैन बी एनी रियल नंबर, राइट। तो जब y एनी रियल नंबर हो सकता है तो अब मुझे बताओ, दोनों ही सिचुएशंस थे, और में आया था दोनों ही 0 है और एक में आया है x तो 0 है बट y क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देयरफॉर अगर दोनों से मैं मर्ज करूँ अपने पास रिलेशन तो z की वैल्यू क्या आ गई है, 0 +
y, इसका मतलब x तो 0 दोनों तरफ से ही हमें मिला, बट y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. फॉर ऑल y बिलोंग्स टू व्हाट, नथिंग बट रियल नंबर. और रियल नंबर है कितने? इनफाइनाइट. सो दैट मीन्स इसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे? ऑफ कोर्स इनफाइनाइट. सो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. गॉट इट? अंडरस्टूड कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. यस, तो अब हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखेंगे और हो सकता है कि वो हम अगले वाले कॉन्सेप्ट एड ऑन में देखें. तो आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं यहाँ पे और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आपको सब अच्छे से समझ में आया है. एंड यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू. हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो.